दोस्तों, ईरान अमेरिका इजराइल संकट और उसके कारण जो ऊर्जा संकट उत्पन्न हो रहा है, भारत और वैश्विक में क्या प्रभाव पड़ेगा? मध्य पूर्व में बढ़ता सैन्य तनाव, वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति पर प्रभाव, होर्मुज जलडमरू मध्य की रणनीतिक भूमिका, भारत जैसी आयात निर्भर अर्थव्यवस्थाओं पर क्या इनका असर आएगा? इन सब के बारे में विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। अभी हम आगे आपको इस बारे में बताएंगे कि क्यों तेल गैस युद्ध का असर पड़ रहा है। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के ऊर्जा मार्गों में से एक सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। लगभग 20% तेल जो है यहीं से आता है। और आइए आपको दिखाते हैं कि मैप में किस प्रकार से हॉर्मुज जो जलडमरू मध्य है वो दिखाई दे रहा है आपको। ये हार्मुज जलडमरू मध्य है और यही ये जो सकरा सा रास्ता है इसी जगह से गुजरता है और ईरान यहाँ पर कब्जा किए हुए है, क्योंकि ईरान के क्षेत्र में पड़ता है। इधर गल्फ ऑफ ओमान है, इधर पर्शियन गल्फ है, बहरीन है, कतर है। कतर एक बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बताएंगे कि भारत के लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है कतर। कतर जो है भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ईरान इजरायल संघर्ष इस मार्ग को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। यदि होर्मुज मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तब उस परिस्थितियों में हम जहाज टैंकरों का रूट बदलना पड़ सकता है और जहाज इससे बीमा लागत और फ्रेट लागत आसमान छू सकती है। वैश्विक तेल की कीमतें बहुत ही तेजी से बढ़ सकती हैं और इसके कारण तेल और गैस की उपलब्धता भी जो है वो कम हो सकती है। आगे तेल आयात करने वाले देशों पर क्या असर पड़ेगा, जिनमें भारत भी शामिल है। तेल जो भारत का अपनी लगभग 88% जरूरतें विदेशों से आयात करता है। इसके कारण जो है 2025 के अनुमान के मुताबिक दिसंबर 2024 में कच्चे तेल का आयात लगभग 47,95,000 बैरल प्रतिदिन रहा। फरवरी मार्च में 2026 में डेटा यह कहता है कि हालात में भारत के करीब 50% तेल होर्मुज मार्ग से आता है। अगर होर्मुज बंद हो जाता है तो अवरुद्ध हो जाता है तो भारत की तेल आयात आपूर्ति का लगभग आधा हिस्सा संकट में पड़ सकता है। भारत प्राकृतिक गैस की काफी मात्रा में आयात करता है। 2024 में भारत ने लगभग 34,715 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस आयात किया। यह 2023 से अधिक है। तरलीकृत गैस यानी एलएनजी में भी भारत का मध्य पूर्व निर्भर बहुत महत्वपूर्ण है। ओमान जो आपको बताया, यहाँ से भारत लगभग 50% गैस का आयात करता है। भारत के पास घरेलू गैस उत्पादन सीमित है, इसलिए आयात पे ऊंची निर्भरता है। तेल गैस पर भारत के आर्थिक प्रभाव संघर्ष के कारण क्या पड़ेंगे? भारत के तेल और गैस के कुल आयात बिल्कुल ऊंचे हैं और यह अर्थव्यवस्था पे दबाव डालते हैं। वित्त वर्ष 2025 में भारत का कच्चे तेल का आयात लगभग 137 बिलियन डॉलर था, लगभग 11-12 लाख करोड़ तक पहुंच गया। अगर सस्ते दाम होते तो महीने हफ्ते में यह आयात 60 से 70 हजार करोड़ जैसा ही रह सकता था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार 2025-26 के पहले 8 महीनों में भारत कुल तेल और गैस बिल लगभग 78.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसे 6.4 से 6.5 लाख करोड़ रहा। कुल मिला के भारत की अर्थव्यवस्था पे तेल गैस आयात का बहुत ही बड़ा भार रहता है। इससे मुद्रास्फीति, चालू खाते घाटा और रुपए की विनिमय दर पर दबाव पड़ता है। इससे हमारा डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है। संघर्ष के बढ़ते प्रभाव के कारण आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा? जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ेगा, वैश्विक तेल की कीमतें तेजी से ऊपर उठती हैं। भारत को तेल और गैस खरीदने में अधिक रुपया खर्च करना पड़ेगा। घरेलू पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस की कीमतें भी उपभोक्ता स्तर पर महंगी हो सकती हैं दोस्तों। इसके कुछ संभावित आर्थिक प्रभाव और है। महंगी पेट्रोल जैसे डीजल बढ़ेगा, परिवहन महंगा होगा, खाद्य लागत बढ़ेगी क्योंकि खेती में ईंधन का उपयोग सर्वाधिक होता है। डीजल से पंप सेट चलते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं और बहुत सारी चीजें। चालू खाता घाटा बढ़ाता है। रुपया कमजोर होता है क्योंकि अधिक आयात में विदेशी मुद्रा भी खर्च करनी पड़ती है। अब जानते हैं भारत के लिए क्या चुनौतियां रहेंगी। सप्लाई चेन, हॉर्मुज में रुकावट होने से जो है जहाजों के रूटों को लंबा करना पड़ेगा। बीमा और फ्रेट की लागत असामान्य रूप से बढ़ जाएगी। कुछ तेल टैंकर खाड़ी में अटक भी सकते हैं। अब भारत के लिए क्या रणनीतिक विकल्प रहेगा? भारत इस जोखिम को कम करने के लिए कुछ कदम उठा रहा है, जैसे सप्लाई को डाइवर्सिफाइड करेगा, रूस, अमेरिका, वेनेजुएला जैसे विकल्पों से तेल खरीदेगा। मध्य पूर्व अलावा अफ्रीका और अमेरिका जैसे गैसों से खरीदना, समुद्री मार्गों को बदल करके आपूर्ति लाइन तैयार करना, रणनीतिक भंडार भी बढ़ाएगा। भारत के पास कुछ तेल का राष्ट्रीय भंडार भी रहता है और उसे अल्पकालिक संकट में काम करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा पे जोर देगा। ठीक है।
घरेलू उत्पादन को बढ़ाना भी शामिल है। सरकार अपने ऊर्जा सुरक्षा मिशन के लिए समुद्र मंथन के तहत तेल भंडारण और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर कार्य कर रही है। भारत अपने अब निष्कर्ष क्या है? भारत अपनी जरूरतों का करीब 85-90% हिस्सा आयात करता है। युद्ध और टकराव से खासकर होर्मुज मार्ग पर जोखिम बढ़ता है, जिससे तेल गैस की कीमतें महंगी और उपलब्धता चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसका असर सीधे भारत की आर्थिक स्थिति, मुद्रा, महंगी दरों और बेरोजगारी पर पड़ सकता है। यह इस तरीके से हम देखते हैं कि होर्मुज बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके कारण हमारी ऊर्जा जरूरतों पर बहुत दबाव पड़ेगा। इससे देश में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ने की संभावना रहेगी। ऐसे ही चीजों को जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।